इतिहास की परतें जब विश्वास की जड़ों को छूती हैं, तब एक विशेष दिन उभरकर सामने आता है रविवार। यह सप्ताह का केवल पहला दिन नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक पुकार है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक जीवित संबंध को प्रकट करती है। लेकिन यह प्रश्न स्वाभाविक है कि हम रविवार को ही चर्च क्यों जाते हैं? इस परंपरा की शुरुआत कहां से हुई और इसका बाइबलीय आधार क्या है? सृष्टि की शुरुआत में परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी सृष्टि को रचा और 7वें दिन विश्राम किया। यह दिन एक पूर्णता का प्रतीक था। पुराने नियम में यह दिन शनिवार माना गया, जिसे सब्बत कहा गया। यहूदी परंपरा में यह दिन पवित्र था और इसे नियमों के अनुसार पूरी तरह विश्राम के रूप में मनाया जाता था। लेकिन यह केवल आराम के लिए नहीं था, यह उस विश्वास का प्रतीक था कि परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है। फिर एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई जब यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यह दिन था सप्ताह का पहला दिन, यानी रविवार। यही पुनरुत्थान वह घटना थी जिसने संसार के इतिहास की दिशा बदल दी। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि सब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन प्रभु का पुनरुत्थान हुआ। इस दिन का महत्व इतना महान था कि इसे प्रभु का दिन कहा जाने लगा। प्रेरितों के कार्यों में उल्लेख मिलता है कि विश्वासियों ने सप्ताह के पहले दिन एकत्र होकर प्रभु भोज मनाया और वचन में सहभागिता की। यह कोई औपचारिक धार्मिक आदेश नहीं था, बल्कि स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा से उत्पन्न होने वाली आराधना थी। प्रेरित पौलुस ने भी मंडलियों को निर्देश दिया कि सप्ताह के पहले दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी भेंट अलग रखे ताकि सभा में सब कुछ सुव्यवस्थित हो सके। प्रकाशित वाक्य में प्रेरित यूहन्ना यह उल्लेख करते हैं कि वे प्रभु के दिन आत्मा में थे, जो यह दर्शाता है कि रविवार तक यह समझ बन चुकी थी कि यह दिन विशेष है, प्रभु की उपस्थिति और आत्मिक अनुभव के लिए नियत। यीशु ने यह भी स्पष्ट किया कि सब्बत मनुष्य के लिए बनाया गया, न कि मनुष्य सब्बत के लिए। इसका अर्थ है कि दिन का उद्देश्य नियमों में जकड़ना नहीं, बल्कि मनुष्य की भलाई है, एक ऐसा समय जो आत्मिक पुनःस्थापन और विश्राम लाए। रविवार का दिन इस नई समझ का प्रतीक बन गया। इसलिए जब प्रारंभिक मसीही समुदाय ने रविवार को पूजा का दिन स्वीकार किया, तो उन्होंने केवल एक नए दिन को नहीं अपनाया, उन्होंने उस नई सृष्टि को स्वीकार किया जो यीशु के पुनरुत्थान से आरंभ हुई थी। यह दिन मृत्यु पर जीवन की विजय, अंधकार पर ज्योति की चमक और निराशा पर आशा की मुहर था। आज जब हम रविवार को चर्च में एकत्र होते हैं, तो हम सिर्फ एक प्राचीन परंपरा का पालन नहीं कर रहे होते। हम उस जीवित इतिहास का हिस्सा बनते हैं जिसमें हर सप्ताह के पहले दिन हम यह घोषणा करते हैं कि मसीह जीवित हैं और हम उनके पुनरुत्थान के सहभागी हैं। तो जब अगली बार रविवार की सुबह तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे और चर्च की घंटियां तुम्हें पुकारें, तो जानो यह कोई सामान्य दिन नहीं, यह एक बुलाहट है ईश्वर से मिलने की, अपनी आत्मा को नया करने की और उस वचन को सुनने की जो जीवन देता है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार, जब हम प्रेरितों की सेवकाई पर ध्यान देते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने यह विशेष ध्यान दिया कि रविवार को विश्वासियों का संगठित मिलन हो। प्रेरितों के काम की पुस्तक में वर्णित है कि जब पौलुस एक नगर में था, तो सप्ताह के पहले दिन मसीही विश्वासी एकत्र हुए, रोटी तोड़ी और वचन की शिक्षा पाई। रविवार का यह मिलन केवल एक धार्मिक रस्म नहीं था, यह आत्मा की भूख को तृप्त करने का समय था। बाइबल में यह भी दर्ज है कि जब प्रेरित पौलुस ने मसीही मंडलियों को दान के विषय में निर्देश दिया, तो उन्होंने कहा कि सप्ताह के पहले दिन हर कोई अपने पास से कुछ अलग रखे, जिससे जरूरतमंदों की सहायता हो सके। आज के समय में रविवार को चर्च जाते हैं तो हम केवल किसी नियम का पालन नहीं कर रहे होते, हम उस विश्वास को जी रहे होते हैं जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान में प्रकट हुआ। हर रविवार जब हम आराधना के लिए एकत्र होते हैं, तो वह दिन हमें याद दिलाता है कि हम मसीह के शरीर का हिस्सा हैं, एक जीवित कलीसिया। जब हम सप्ताह के पहले दिन अपने घरों से निकलते हैं, चर्च की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हम केवल इमारत की ओर नहीं जा रहे होते, हम उस वचन की ओर लौटते हैं जो जीवन देता है, उस संगति की ओर लौटते हैं जो आत्मा को मजबूत करती है, और उस प्रभु की ओर लौटते हैं जिसने हमें अंधकार से प्रकाश में बुलाया। जब हम चर्च में एकत्र होते हैं, तो हम एक समुदाय का हिस्सा बनते हैं जो एक दूसरे के लिए समर्थन, प्रेम और प्रार्थना का स्थान होता है। यह समाज की वह इकाई है जहां सभी को समान माना जाता है, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से क्यों न हों। रविवार की सभा में हम अपनी सीमाओं को भूलकर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यही दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि उसमें आध्यात्मिक गहराई भी है। चर्च जाकर हम न केवल वचन सुनते हैं,
बल्कि अपने व्यवहार, अपने विचारों और अपने हृदय की सफाई भी करते हैं। यह दिन हमें अपने पापों की माफी मांगने और नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। साथ ही रविवार को चर्च जाना हमें प्रभु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है, उस जीत की जो मृत्यु और पाप पर हुई। यह दिन हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, प्रकाश की एक किरण उसे हराने में सक्षम होती है। यह विश्वास हमें हर संकट से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए रविवार को चर्च जाना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने विश्वास को नया करते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं। रविवार का दिन हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और दिशा लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बड़ा परिवार है जो प्रेम और विश्वास के बंधन में बंधा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपके लिए रविवार को चर्च जाना क्यों खास है, या फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो वह भी पूछिए। और हाँ, ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ जुड़कर खुशी होगी। धन्यवाद।